वधु बाछल के गर्भ देखा तो ऊपर की सांस ऊपर की नीचे नीचे हो गई। सोच रहे बाजी बा मेरा बेटा घर पे नहीं है, ये मेरी पुत्र वधु बाछल ये किसी का गर्भ लाई है। आज राजा उमरपाल को जवाब नहीं आ रहा। नंद कह रही पिताजी देखो तुम कहते पुत्र वधु ये पतिव्रता है, देखो राजा को जवाब नहीं आ रहा। अम्मा नंद तो उलर के लात माता जगह नकटी तू ना हमारे पान नहीं छुए थे, अब देकर पान को नतीजा। लेकिन अम्मा हमें जो ना पता चलत बड़ी पान में रखो का है। हाँ आज भैया छबील ने कहने लगे पिताजी इसे घर से निकालो नहीं तो समाज में बेइज्जती होगी। मैया बाछल को घर से निकाला जा रहा है। अम्मा रात में रंबू जाट को बुलवाया तो बैलों की गाड़ी को लेकर के रंबू जाट आया है। मैया बाछल पैर पकड़े अपने ससुर के, अपने नंद के कह रही ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 वर्ष सेवा की तब ये मुझे गर्व आया। लेकिन अम्मा नंद का नगटी टरिया अपने घर की लाज करिया मुँह लेके। हाँ भैया आज मैया बाछल को रात में निकाला जा रहा है और मैया बाछल रोती हुई बिलखती जा रही है। मैया बाछल सोच रही है प्रभु जब हमारे गर्भ था नहीं तब ये दुनिया वाले मुझे ताना मारते थे और आज मुझे जब गर्भ है तब भी ये ताना मार रहे हैं। आज मैया बाछल रोती हुई अपने मायके जा रही है। साथियों अरे रोवत मात और आज गाड़ी पर बैठी आई। बाछल अरे रोवत मात आज गाड़ी पे बैठी और जातो रंगो जाट रहो समझ आए बहना का पागल है भैया। अरे लिखी को है मत भैया और अरे बाछल बिलख रोती मैया बिलख रोती। अरे रोया की बाछल की धीर गई रोती भैया। बीरन रोवत मात आज गाड़ी पे बैठी आई। मैया रोवत आज अपने पीहर जाए रही। पीहर जाए रही मैया रोवत मात अपने पीहर जाए रही। रोते रोते अपने पीहर जा रही है। रंबू जाट समझा रहा है। साथियों ध्यान देना बताया गया है कि 3 वन निकले, चौथे वन में मैया बाछल का जैसी रतला पहुंचा तो रंबू जाट कहने लगा बहना रुक जाओ, बैल थक गए, इनको आराम कर लेने दो, आप गाड़ी पे लेट जाओ, मैं नीचे लेट जाता हूँ और दोनों बैलों को वृक्ष से बांध देता हूँ। ऐसा ही हुआ। मैया बाछल गाड़ी पे लेट गई, रंबू जाट नीचे लेट गया और दोनों बैलों को वृक्ष से बांध दिया। प्रमाण तो यहाँ तक मिला है साथियों कि मैया बाछल का जब रथला चलता था तो पाताल लोक हिल गया। तो इधर तक्षक ने यह सोचा कि हमें लगता है परीक्षित का बेटा जो जन्मेजय उसका रथ जा रहा है। तो तक्षक अपनी नागिन को लेकर के आया और मैया बाछल के दोनों बैलों को
डस लिया। और मैया बाछल को जैसी डसना चाह साथी हो ध्यान में, तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर प्रकट होते हैं। जारवीर महाराज में और तक्षक में घमासान युद्ध हुआ। अंत में तक्षक हार गया तो तक्षक ने बार बार क्षमा मांगी, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप हो। तो जारवीर महाराज ने कहा, हे तक्षक तू मुझे मारने के लिए आया था, अगर तू मेरी मैया बाछल को डस लेता तो मैं गर्भ में ही मर जाता। सुनो, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर है और कल के लिए कलयुग आएगा। और कलयुग में जो कोई भी माता बहन गर्भवती है उसके पास भी तुम जाओगे तो तुम अंधे हो जाओगे। ये जारवीर महाराज ने श्राप दिया था साथियों। और एक कवि ने कहा है क्या कि औरत की छाई परत और अंधे हो तो भुजंग, और कबरा उनकी कहा गति जो नित नारी के संग। ये जारवीर महाराज ने श्राप दिया था और आज भी कलयुग में श्राप कायम है। परीक्षित महाराज, जो कोई भी माता बहन गर्भवती है उसकी छाया अगर काले सर्प पे पड़ जाए तो सर्प अंधा हो जाएगा। भैया इधर तक्षक ने बार बार क्षमा मांगी, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप हो। जारवीर महाराज ने माफ किया। तक्षक अपनी नागिन को लेकर चला जाता है। इधर सुबह हुआ, रंबू जाट जगाए, दोनों बैलों को पेना मारे लेकिन बैल जिंदा नहीं, उनके मुंह से झाग गिर रही है। मैया बाछल को जगाया, काहे की बेना, हमें लगता है काले सर्प ने बैलों को डस लिया, आप मायके कैसे चलोगी। तो मैया बाछल आज फपक फपक के रोने लगी। मैया बाछल दुडकार मार के रोई। और साथियों ध्यान दें, एक कवि कहता है कि जो माता बहन गर्भवती है अगर वो भटकार मार के रो दे तो अवश्य उसके होने वाली संतान नेत्रहीन पैदा होगी। जब मैया बाछल रोई तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर कह रहे, मैया क्यों रो रही है, क्यों रोवे मेरी मात, क्यों तू रुदन मचावे, क्यों रोती है मेरी मैया। तो मैया बाछल इधर देखती उधर देखती है, सोच रही है बनी का कोई भूत है जो हमें डर पा रहा है। मैया बाछल कहने लगी, बनी के भूत, मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूँ, मुझ पे और मुसीबत क्यों डाल रहे हो। आज मैया बाछल के इतने वचन सुने तो जारवीर महाराज कहने लगे, मैया मैं भूत नहीं हूँ, मैं तेरी कोख का बेटा जारवीर बोल रहा हूँ। काहे कि बेटा मैं कैसे मानूं, कुछ प्रमाण दो। काहे मैया मेरी परीक्षा ले लो। तो काहे कि बेटा अगर तुम मेरी कोख के लला जारवीर हो तो हमारे दोनों बेलन को तुम जिंदा कर दो तो हम जाने तुम मेरी कोख के लला जारवीर हो। जारवीर महाराज कहने लगे, बस मैया इतनी सी बात, चिंता मत करो, पहले तिरवाचा भरो, संकल्प करो, मैं आपके बैलों को जीवित करता हूँ। तो मैया बाछल ने कहा क्या कि सुनो मैया, गुरु गोरखनाथ को घर पे बुलवा करके 25 जोते बजवाना, 25 और 5 मोहर का पंजा कढ़ाई पे रखवाना, संकल्प करो, तिरवाचा भरो, मैं आपके बैलों को जीवित करता हूँ। इधर मैया बाछल ने धर्म कबूला था साथियों। और आजकल लोग क्या कहते, जकात महाराज हमारे लड़कों को ब्याह है जाए हम तुम्हारी जोत बजवाएंगे। जब लला को ब्याह है जाए तो तब का महाराज बस एक नाती और रह जाए तब हम पूजा करवाएंगे। भैया आज बताया गया है मैया बाछल ने इधर धर्म कबूला और इधर हमारे घर मालिक श्रीमान राकेश प्रजापति जी और से परिवार धर्म कबूलेंगे और बदियों को जीवित करेंगे। कम्बल ले आओ, रजाई ले आओ, बंदूक हाँ जल्दी। जो लोग शाम को हवन पे बैठे थे भैया सभी लोग आ जाए। इधर बताया गया मैया बाछल ने धर्म कबूला तो जारवीर महाराज ने कहा कि मैया अपने केसों को तोड़ करके बैलों को बांध दो, बैल जीवित हो जाएंगे। मैया बाछल ने ऐसा ही किया, बैल जीवित हो गए। बोलिए जारवीर महाराज की। मैया बाछल आज अपने मायके में आई है लला बंटी। आज मैया बाछल ने तो मैया बाछल कहने लगी, मैया मेरी नंद ने मैं झूठे दोष लगाए के घर से निकाल दिया है, काय किसी योगी का गर्भ लाई है, लेकिन मैया मैंने गुरु गोरखनाथ के बारे में 24 वर्ष सेवा की तब उन्होंने गूगल दिया जिससे मुझे गर्भ आया। मैया बाछल की मैया ने कहा, अगर ऐसी बात है चिंता मत करो, शाम को तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, उनको पूरी बात बताएंगे। शाम हुई है, राजा कुंवरपाल आए हैं तो मैया बाछल की मैया ने पूरी बात बताई कि अपनी बिटिया बाछल को झूठा दोष लगाया उनकी नंद ने। तो राजा कुंवरपाल ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो। तो पत्र लिखा अपने समधी उमरपाल के लिए, शहर गरीबा के लिए, सेवा में हमारे समधी उमरपाल, आपने मेरी बेटी को झूठा दोष लगा करके घर से निकाल दिया है,
ये तो हम भी जानते हैं कि नंद और भौजाई की तो कम पटत हो। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बिटिया को रात में घर से निकाल दे। अगर कोई बात थी तो आप हमें बताते, उसका बैठ के निष्कर्ष निकाला जाता। आज बताया गया है साथियों, मैया बाचल गए, पिता ने पत्र लिखा और कहा आप जैसे चाहो तैसे मैं अपनी बिटिया की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और आप यहाँ आओ। तो ये पत्र जब सिरसा पाटन से आज पहुंचा शहर गदरीबा में, राजा कुंवरपाल ने पढ़ा तो आज सेना को सजा लिया, कहने लगे सिपाहियों तैयार हो जाओ, सिरसा पाटन के लिए चलना है। तो आज सेना को सजा करके राजा उमरपाल चले, लेकिन नंद छबीले कौन लगी, पिताजी हम चलेंगे। पूरी राड़े की जड़ तो इनकी नंद ही थी। हाँ, जारवीर महाराज की बुआ ही थी पूरे राड़े की जड़। हाँ, तो आज भैया क्या हुआ, लला छोटे किया पर ध्यान बिसर नहीं जाए। चल सिरसा पटन भरई जाए, धीरे धीरे सेना कही सिरसा पटन भरई दिया। अरे उमरपाल से बोले समझी सभी प्राण लगाए। अरे हम तो आए तुम्हारे यहाँ, हमको साथ से बोले अरे हमारे बेटा घर बना है, तुम्हारी बिटिया घर बनाई। हमको साथी में बतलाए कि नको कर बतलाए, हमको साथ के बतलाए सभी सुन के राजा बोले। आज साथियों ध्यान देना, राजा उमरपाल ने आज पहुंचे सिरसा पाटन में, तो महाराज कुंवरपाल ने जैसी आता हुआ देखा तो बैठा लाए और सभा जुड़ी तो सभी लोग कहने लगे बताओ क्या बात है। राजा उमरपाल कहने लगे मेरा बेटा घर पे नहीं है, तुम्हारी बिटिया किसी योगी का गर्भ लाई है, जैसे ना कटवा दी। क्या? हाँ, राजा कुंवरपाल ने अपनी बिटिया बाचल से पूछा। बाचल कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दिन 24 वर्ष सेवा की, तब उन्होंने गूगल दिया जिससे मुझे गर्भ आया, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। सभी लोगों ने कहा क्या किया जाए कि एक काम करो, इस बिटिया को परीक्षा देनी होगी। क्या? एक कुआं खुदवाओ और उसके अंदर सांप बिच्छू बर्छी भाले तलवारें सभी डाल दिए जाएं, उस कुएं के ऊपर कच्चे सूत से पलंग बुना जाए और इस लड़की को इस पे बैठा लो। अगर इस लड़की में शक होगा तो इसे कुछ नहीं होगा, वरना इसी कुएं में गिर के मर जाएगी। आज ऐसा ही हुआ, एक कुआं खुदवाया गया, उसके ऊपर कच्चे सूत से पलंग बुना गया और मैया बाछल को बुलाया गया। काय बेटी बाछल, इस पलंग पर बैठ के दिखाओ, अगर तुम में शक होगा, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ में शक होगा तो आपको कुछ नहीं होगा, वरना इसी कुएं में गिर के मर जाओगी। राजा कुंवरपाल समझ लेना हमारी तीन नए 2 बिटरियां थी। आज मैया बाछल ने अम्मा जैसी कच्चे सूत के पलंग को देखा, मैया बाछल का हृदय हिल गया। मैया बाछल सोचने लगी है कजरी बन के गोरखनाथ, अगर आज मेरी लाज चली गई तो आज के बाद बाछल जीवित नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद मैया बाछल गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने लगी है। गुरु जी कजरी बन के नाथ तो तेरी दासी रही बुलाई रे, कहाँ पे सोइए गुरजी अज मेरी ले खबरिया रे। साथियों कजरी बन के नाथ
काशी गई बुलाए प्रभु चले खबरिया आई रे। आज बताया गया मैया बाछल आज गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने के बाद उसी पलंग पर बैठ जाती है। प्रमाण यहाँ तक हुआ साथियों कि जो गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मैया बाछल को कुछ नहीं हुआ। बोले गोरखनाथ महाराज की, सांचे दरबार की। क्योंकि दादा जो गुरु पे भरोसा करता है, भगवान पे भरोसा करता है, भगवान हमेशा नैया पाल लगाती है। सब लोग कहने लगे अब तो उतारो का, वो परीक्षा पूरी ना है। मैया बाछल को पलंग से उतारा गया आज। लेकिन अम्मा नकटी नंद को तऊ चेना पर नंद एक सिपाही के जोरे गई, कहने लगी भैया हमें जा जान पड़ते कि कच्चे सूत से पलंग नाए बनाओ। बोली राजबान से बनोगो क्या? हाँ इस पर चढ़ के दिखाओ। अम्मा जैसी सिपाही पाए रखो छम से कुएं में चला गया। अब तो नंदों की आंखें फटी की फटी रही। नंद कौन लगी नकटी में सत्य है लेकिन गुरु में सत्य है। आज राजा कुंवरपाल कहने लगा हमारे शब्द उमरपाल आप मेरी बेटी पर झूठा दोष लगा रहे थे। अगर मेरी बेटी में कोई दोष होता तो इसी कुएं में गिर के मर गई होती, जीवित नहीं रहती। आप जाओ और दमान को भेजना, तब भेजेंगे अपनी बिटिया बाछल को। आज राजा उमरपाल छबील नंद और सेना से शहर जगरीबा में आए। प्रमाण तो यहाँ तक मिला साथियों जहारवीर महाराज ने अपने पिता जेवर सिंह महाराज को सपना दिया कि पिताजी घर आ जाओ मेरा जन्म होने को है। और जेवर सिंह महाराज भी घर पे आ गए। और इधर लिखा यह भी पाया है कि शहर गदरेबा में, देश बांगर में, राजा उमरपाल के महलों में अम्मा हर जगह नौंग ही नौंग दिखाएं। उनकी बुआ आते जाए चौखट से उतर नौंग ठाड़े, उनकी अम्मा उतर जाए तो उतर ठाड़े, उधर जाए तो उतर ठाड़े। अब तो राजा बड़े परेशान। राजा उमरपाल ने पुरोहित पंडित जी को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया। महाराज ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? हर जगह मेरे घर में नागी नाम, इसका क्या मतलब? तो पुरोहित पंडित जी ने, विद्वान ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज ये बड़ी पुत्र वधु बाछल के गर्भ में जो बेटा है ये उसी की करामात। एक काम करो उसका जन्म होने को है, आप उसे घर पे बुलवा लो। तो राजा जेवर सिंह ललाबंटी, राजा जेवर सिंह आज गए हैं सिरसा पटनम के लिए और मैया बाछल को खुशी खुशी घर लाए। अब साथियों ध्यान दें, मैया बाछल को खुशी खुशी आज जेवर सिंह महाराज घर पे लाए। अम्मा धीरे धीरे समय गुजरो। अम्मा जब 9 महीना पूरे भाई, जब 10वां महीना लगो है परीक्षित महाराज, तो ध्यान देना साथियों कि भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष की नौमी है। क्योंकि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की नौमी को लला, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की नौमी को जहारवीर महाराज ने जन्म लिया। और क्योंकि भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, सभी लोग जानते हैं। और भादों के कृष्ण पक्ष की नौमी को जहारवीर महाराज ने शहर गदरेबा में जन्म लिया। बोलिए जहारवीर महाराज की, बोले बांगर वाले की। ऐसे अरे अरे ऐसे बाबा जहारवीर महाराज का जन्म हुआ है ललाबंटी। और बड़ी खुशी की बात है परीक्षित महाराज, बाबा जहारवीर महाराज का जन्म हो गया है। अब एक काम करो, देखो हम शाम से बैठे, हमने कछ ना अच्छे दरबार की। और जल्दी करो परीक्षित महाराज। अरे ललना ललना छबीदार सभी ने बताई ललना
पुनः बीच तार दो पलना पलना में तोड़ा दो ललना देना देना हर सुधार देना देना जानकार लला कोशतर ललना शब्दार ललना शब्दार सांचे दरबार की बड़ी खुशी की बात है, बाबा का जन्म हुआ है। बोले सांचे दरबार की जहांगीर महाराज Thank you.